Hello everyone, welcome to the channel English with Pradeep Patel. My dear students, every day you're getting new videos on different topics. So here in this video, in English grammar part 2, I have brought a new topic for you. So today our topic is model verbs. तो दोस्तों बात करते हैं देखिए आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक होगा मॉडल वर्ब्स और जानेंगे डिटेल में मॉडल वर्ब्स के बारे में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडल वर्ब्स? देखिए मॉडल वर्ब्स होते क्या है जानते हैं। देखिए मॉडल वर्ब्स दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ये आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं एंड यूज्ड बाय द स्पीकर टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, डिटर्मिनेशन एंड मैनी मोर। तो दोस्तों मॉडल वर्ब जो होते हैं आपकी एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, डिटर्मिनेशन, ये सब चीजें शो करने के लिए किसी भी स्पीकर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। देखिए दोस्तों मॉडल वर्ब्स होते कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द टोटल नंबर ऑफ मॉडल आर 13। तो टोटल आपके 13 मॉडल वर्ब है। देखिए मॉडल वर्ब्स अगर इन 13 की बात करते हैं कौन कौन से हैं? कैन और इसका पास्ट होता है कुड। ऐसे ही विल, इसका पास्ट है वुड। देन सेल, नेक्स्ट वन इज, और इसका पास्ट हो गया should. After that may, then इसका पास्ट might. देखिए 1 2 3 4 4 to the 8 तो ये हो गए। The next one is must. After that used to, dare, ought to, and then need or need not, you can say negative. So these are model verbs. देखिए model verbs कौन कौन से हैं? Can, could, will, would, shall, should, may, might. Then must, used to, dare, ought to and need. तो ये तो है दोस्तों आपकी 13 मॉडल वर्ब्स। देखिए मॉडल वर्ब्स जो हम लोग यूज करते हैं, इसके बाद हमेशा आपको क्या करनी है, जो भी मॉडल वर्ब्स आते हैं, कैन हो, विल हो, शैल हो, मे हो, मस्ट हो या फिर माइट, कोई भी मॉडल वर्ब है, उसके बाद हमेशा हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हमेशा जब भी हम लोग मॉडल यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, देन वी विल फॉलो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे जानते हैं इन सब के बारे में डिटेल में, और आपको ले चलता हूं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए बात करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानेंगे डिटेल में इन मॉडल वर्ब्स के बारे में। स्वागत है दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आज इस इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 में मैं बात करने वाला हूँ मॉडल वर्ब्स की। और हाँ दोस्तों, वीडियो में न्यू वॉचर हैं देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज, एंड द चैनल इज इंग्लिश विद प्रदीप पाठक। तो आइए दोस्तों जानते हैं वीडियो में डिटेल में इन मॉडल वर्ब्स के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कैन और कुड की। कैन और इसी का पास्ट फॉर्म है कुड। देखिए दोस्तों पहला यूज़ देखिए एबिलिटी के लिए। कैन और कुड दोनों का यूज़ एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। एबिलिटी कहने का मतलब है दोस्तों स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, योग्यता, आपकी सामर्थ्य। देखिए यदि आप किसी कार्य को कंप्लीटली अपनी स्ट्रेंथ से कर पा रहे हैं देन इट इज़ योर एबिलिटी। आप स्वयं कर ले रहे हैं ना किसी कार्य को। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश। देखिए दोस्तों ये मेरी स्ट्रेंथ है ना कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, कैन का यूज़, और मैंने सेंटेंस बना दिया आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश विद पीपल। ऐसे सेकंड एग्जांपल देखिए, राम कुड बाय अ कार। देखिए दोस्तों राम एक कार खरीदना चाहता था, उसने कुछ मनी भी कलेक्ट किया हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि लॉकडाउन हो गया और यहाँ तक कि कार का शोरूम बंद हो गया। तो हम यहाँ पे कैसे बोलेंगे कि राम कार खरीद सकता था। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका राम कुड बाय अ कार। देखिए ऐसे नेक्स्ट यूज देखिए परमिशन के लिए। दोस्तों यदि किसी को परमिशन देनी है या फिर परमिशन लेनी है आपको किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे भी कैन का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यू कैन गो नाउ लिखा हुआ है। देखिए आप क्लासरूम में थे और आपने सर से पूछा, आपने सर से परमिशन ली कि कैन आई गो आउट सर। आपने सर से कहा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर।
तो सर ने आपको परमिशन दी और कहा यस यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट यूज देखिए रिक्वेस्ट के लिए, आपको रिक्वेस्ट करनी किससे, कोई चीज़ मांगनी है तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना। देखिए आपने कहा कैन यू हेल्प मी प्लीज़, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो अपने फ्रेंड से बोलेंगे कैन यू हेल्प मी प्लीज़। ऐसे आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है तो बोलेंगे कैन यू लैंड मी सम मनी प्लीज़। तो यहाँ पे भी दोस्तों एज ए रिक्वेस्ट हम लोग कैन का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट देखिए पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी जो कि संभावना को दिखाता है, तो कैन का यूज़ देखिए पॉसिबिलिटी के लिए, राम कैन प्रेजेंट टुडे या फिर इट कैन रेन टुडे। देखिए संभावना है ना दोस्तों, आप क्लास में गए और क्लास में आपने सर से पूछा कि भाई आज राम गए, राम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपने सर से कहा कि हाँ सर शायद राम आ सकता है, तो उसको बोलेंगे राम कैन प्रेजेंट टुडे। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए विल एंड वुड की बात करते हैं। विल और इसी का पास्ट फॉर्म है वुड। देखिए दोस्तों पहला यूज देखिए प्रॉमिस, विलिंगनेस या फिर डिटर्मिनेशन के लिए, भाई आपको प्रॉमिस करनी है यस हाँ कि मैं कोई कार्य करूंगा तो हाँ डेफिनेटली करूंगा, आप डिटरमाइंड है किसी कार्य को करने के लिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए आई विल कम विद यू, आपका दोस्त है और दोस्त तो कह रहा है कि चल यार आज चलते हैं महाराजा पार्क की ओर चलते हैं और घूम के आते हैं, तो उसने आपको रिक्वेस्ट की, कहा कि भाई विल कम विद मी, तो आपने बोला यस आई विल कम विद यू, हाँ जरूर मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, आपने प्रॉमिस किया उससे। ऐसे नेक्स्ट यूज देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। देखिए दोस्तों रिक्वेस्ट करनी है, आप घर से स्कूल को निकल रहे हैं और पता है आपको कि जैसे छुट्टी होगी शाम के टाइम घर आते टाइम भाई आइसक्रीम खानी है और पैसे है नहीं, पैसे है नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे, घर पे आप लोग पैसे मांग रहे हैं और मदर से कहेंगे कि यस विल यू प्लीज गिव मी अ 10 रुपी नोट। आप गए अपनी मम्मा के पास और कहेंगे कि मम्मी क्या आप मुझे 10 रुपी नोट देंगे, ऐसी आपने रिक्वेस्ट की। आपके घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं और उनसे आपसे कहना है चाय के लिए या कॉफ़ी के लिए, तो कहेंगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी या वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी के लिए भी विल का यूज़ होता है। देखिए दोस्तों विल जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को दिखाता है, आपको लग रहा है कि शायद बारिश होनी है, ऐसी होगी पक्का, तो यहाँ पे हम लोग विल का यूज़ करेंगे। बहुत पॉसिबिलिटी कहने का मतलब मैक्सिमम सेंस में दिखाता है, तो हम लोग कहेंगे इट विल रेन टुडे, हाँ यस आज बारिश होगी। तो दोस्तों ये तो थे आपके विल और वुड के यूज़। ऐसी नेक्स्ट बात करते हैं देखिए सेल और शुड की। देखिए दोस्तों सेल और इसी का पास्ट फॉर्म है शुड, और शुड इक्वल टू मैंने ऑट टू लिखा हुआ है, कहने का मतलब है शुड और ऑट टू के यूजेस सेम है। देखिए पहला यूज़ लेते हैं, तो पहला यूज है प्रपोजल या फिर सजेशन के लिए, प्रस्ताव रखना आपको, तो यहाँ पे सेल का यूज़ करेंगे। देखिए सेल वी टेक अ टैक्सी, आप लोग जा रहे हैं घूमने टूर पे मार्केट में और अपने दोस्तों से कहेंगे सेल वी टेक अ टैक्सी ना हो, भाई टैक्सी ले लेते हैं बहुत पैदल चल गए हैं, तो यहाँ पे सेल का यूज़ करेंगे। ऐसे दोस्तों शुड का यूज़ देखिए एडवाइस के लिए, सलाह दे रहे हैं किसी को, एडवाइस का यूज़, तो यहाँ पे भी हम लोग शुड यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए यू शुड वर्क हार्ड, भाई आपका एक दोस्त है रमेश, पढ़ाई में बड़ा कमजोर है, हार्ड वर्क नहीं करता है, बड़े कम मार्क्स लाता है, तो आप उससे कहेंगे यू शुड वर्क हार्ड, भाई रमेश तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा नेक्स्ट यूज़ देखिए मॉरल ऑब्लिगेशन। देखिए दोस्तों मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। देखिए एग्जाम्पल देखिए एवरीवन शुड सर्व द नेशन, देखिए हर एक आदमी की ड्यूटी है ना, उसका ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है कि उसे अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल एंड। देखिए दोस्तों बात करते हैं मे और माइट की। देखिए मे मैंने लिखा हुआ है और इसी का पास्ट है माइट। देखिए फर्स्ट यूज देखिए फॉर परमिशन। देखिए दोस्तों परमिशन किसी से लेनी है या फिर परमिशन आपको देनी है, तो वहाँ पे आपका मे का यूज़ होगा। देखिए आप क्लासरूम पे जा रहे हैं और सर से आपने पूछा मे आई कम इन सर, कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, तो वहाँ पे सर ने आपको परमिशन दे दी,
और उन्होंने कहा यस यू मे कम, बिल्कुल आप आ सकते हो। ऐसे सेकंड यूज़ देखिए पॉसिबिलिटी के लिए, देखिए संभावना को व्यक्त करता है। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा है कि बारिश हो सकती है, कुछ संभावना है, बहुत कम संभावना है, तो यहाँ पे आप मे का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए इट मे रेन टुडे। ऐसे देखिए आई माइट गो लिखा हुआ है, भाई कुछ पॉसिबिलिटी है कि हाँ मैं आज जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा, आई माइट गो। ऐसे देखिए ब्लेसिंग्स के लिए आपका मे का यूज़। देखिए दोस्तों, आप बर्थडे में गए हुए थे, किसी के बच्चे के बर्थडे में गए हुए थे और अपने बच्चे से कहा यस गुड गाइस, हैप्पी बर्थडे, विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू लिव लॉन्ग। आपको उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लंबे जीवन की कामना कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मे का यूज़ करेंगे। तो ये तो था दोस्तों मे एंड माइट। देखिए बात करते हैं मस्ट की। मस्ट इसका फर्स्ट यूज़ देखिए ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए। देखिए दोस्तों, कर्तव्य शो करता है, यू मस्ट हेल्प द नीडी। देखिए आपको पता है पुअर पीपल, नीडी पर्सन्स, उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। देखिए यू मस्ट हेल्प द नीडी, यू मस्ट हेल्प द पुअर। अच्छा नेक्स्ट यूज़ देखिए इंस्ट्रक्शन और कंपल्सन। आपको इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप कह रहे हैं देखिए आई मस्ट फिनिश द वर्क टूडे। भाई आपको स्कूल से होमवर्क मिला हुआ है, आपको इंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और आपको कार्य करना ही है, नहीं तो कल पनिशमेंट मिलेगा और आप कहेंगे आई मस्ट फिनिश द होमवर्क टूडे, भाई नहीं तो कल पनिशमेंट भी मिल सकता है सर से। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मॉडल वर्ब के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जी हाँ, ज़रूर करनी है, आप करिए यूज़, फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लेकिन आपका डेयर और नीड जो होते हैं ये मार्जिनल वर्ब होते हैं। मार्जिनल वर्ब कहने का मतलब हो गया आप इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज ए मेन वर्ब भी यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों देखिए देखिए आई नीड दिस बुक लिखा हुआ है और ऐसे ही नीड्स टू स्टडी हार्ड। देखिए नीड और नीड्स कहने का मतलब है इसको मेन वर्ब और एज ए मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहला यूज़ देखिए रिक्वायरमेंट के लिए, आवश्यकता होने के लिए, किसी चीज़ की आवश्यकता होना। देखिए एग्जाम्पल देखिए आई नीड दिस बुक, मेरे को एक बुक की आवश्यकता, तो मैं कहूँगा आई नीड दिस बुक। एज ही नीड्स टू स्टडी हार्ड, उसको बड़ा कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। ऐसे नेक्स्ट देखिए टू चैलेंज, चैलेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे डेयर का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए वी डेयर टू स्विम अक्रॉस द रिवर। ऐसे इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज देखिए ही डेयर्स टू स्लैप। अच्छा नेक्स्ट देखिए डेयर से बना हुआ है, डेयर से क्या मतलब है परहैप्स, शायद। देखिए दोस्तों आपने मुझसे कहा कि ऑन द 3rd May द लॉकडाउन विल बी फिनिश्ड। आपने कहा 3 मई को, आने वाले 3rd May को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा नेक्स्ट दिन से। तो यहाँ पे मैंने कहा आई डेयर से यू, ऑलराइट। मैं आपसे बोलूँगा अरे हाँ शायद आप ठीक कह रहे हो या फिर आप ठीक हैं। तो ये तो था दोस्तों नीड एंड डेयर। ऐसी बात करते हैं दोस्तों यूज्ड टू की। तो यूज्ड टू दोस्तों अकस्टम्ड टू या फिर डिसकंटिन्यूड हैबिट ऑफ द पास्ट। कोई पास्ट की हैबिट जो कि अब छूट चुकी है या फिर अब नहीं वो एक्टिविटी होती है, इसको शो करता है। दोस्तों एग्जाम्पल लेके आओ दोस्तों, आई यूज टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज। भाई मैं कॉलेज टाइम पे क्रिकेट खेला करता था, लेकिन अब नहीं खेलता हूँ, मेरी पास्ट की हैबिट थी, छूट गई है। ऐसे नेक्स्ट देखिए रवि यूज टू लिव इन दिस हाउस इन चाइल्डहुड। देखिए रवि इस घर में अपने बचपन में, जब वो छोटा था तो इस घर में रहा करता था, लेकिन अब तो बड़ा हो गया ना, अब उसकी जॉब लग गई, उसने नया घर बना लिया और पुराना घर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रवि यूज टू लिव इन दिस हाउस इन चाइल्डहुड। तो दोस्तों ये तो था आपका यूज्ड टू। तो ये सारे मॉडल वर्ब्स थे और इसके बाद बात करेंगे दोस्तों पॉसिबिलिटी चार्ट की। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई जगह हमने पॉसिबिलिटी की बात की इन मॉडल वर्ब्स में। देखिए मे, माइट, कैन, विल, ये सब पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं।
और यहाँ पे बात करेंगे कौन कितनी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। देखिए सबसे पहले देखिए मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, माइट लिखा हुआ है और माइट जो कि 5% पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। ऐसी मे देख रहे होंगे, मे 10% पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ऐसी कैन, ये लगभग 50% पॉसिबिलिटी। और विल की अगर बात करेंगे तो विल जो है 95% पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। कहने का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी विल शो करता है और मिनिमम पॉसिबिलिटी माइट में। देखिए मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है इट, यहाँ पे डैश आपको मॉडल फिलअप करना है रेन टुडे। यहाँ पे कौन सा मॉडल फिल करेंगे? देखिए दोस्तों अगर आपको बोलना कि आज बारिश हो सकती है, संभावना है, भाई आपको जो सिचुएशन लग रही है, आपको लग रहा है कि 100% बारिश हाँ ज़रूर होगी जी, बस होने वाली है 5 मिनट में, तो आप विल लगा दो यहाँ पे। देखिए इट विल रेन टुडे हो जाएगा। ऐसे आपको लगभग 50-50 चांस लग रहे हैं तो आप कैन लगा दो 50-50 वाले में। ये देखिए इट कैन रेन टुडे, भाई हाँ हो सकती है, लग रहा है कि हाँ शायद हो जाए। और आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बारिश की संभावना तो रेयरली है जी, मुश्किल से होगी, तो यहाँ पे आप माइट लगा दो, इट माइट रेन टुडे। और हाँ यदि आपको लग रहा है कि हाँ चलो 10-15% ऐसी कुछ संभावना है, तो यहाँ पे आप मे लगा दो, बस इट मे रेन टुडे। यहाँ पे आप कोई भी एक मॉडल वर्ब इनमें से फिल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडल वर्ब्स। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा और मॉडल वर्ब्स के बारे में आप लोग डिटेल में जान पाए होंगे। और हाँ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन एज वेल एज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।